गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। फिजिक्स गुरु महेश के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एज ऑलवेज लाइक अदर चैप्टर्स, ये भी काफी ब्यूटीफुल चैप्टर है। तो यहाँ ये इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो भी हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं और हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक वर्ड देखो, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो शायद आपने कैपेसिटर का नाम सुना हो। ओके, कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी स्टोर करना। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें यहाँ पर पोटेंशियल को भी समझना पड़ता है। ओके, तो ये चैप्टर मेनली दो पोर्शन में डिवाइड हो चुका है, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। आपका जब तक फिजिक्स पूरा नहीं होगा तब तक ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस टू टर्म्स। ओके, नाउ अब पोटेंशियल क्या है? तो ये काफी, आपने 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर देखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशन देखा हुआ है, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया था। क्या था? थोड़ा सा रिवाइज करो, थोड़ा सा ही, कि लाइक यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसको मैं ऊपर ले गया तो जो इस जगह पर इसके पास एनर्जी स्टोर थी उससे क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ओके, सो दैट इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो सिमिलरली अब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मास को ले जा रहे थे ऊपर नीचे। अब हम यहाँ पर किसकी लेन देन करने वाले हैं? अब इस चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब चार्ज की लेन देन करने वाले हैं, मतलब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाले हैं। ये बात फिक्स है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या अभी देख रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ता है, वो उसके अंदर किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा था। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसमें सबसे पहले मैं देखूं तो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? तो सबसे पहले आप पानी के लिए समझो कि घर पर पानी की टंकी है, नीचे नल ऑन करते हो तो पानी आ जाता है। क्यों आता है पानी? उसमें आ क्यों जाता है? क्यों? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, लेकिन अगर नल में से ऊपर चढ़ाना हो तो आप क्या करोगे? मोटर ऑन करोगे, मोटर ऑन करते हो तो ऊपर पानी की टंकी में पानी चला जाता है। तो सेम चीज यहां पर है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो भी हम देखने वाले हैं यहाँ पर। कि मान लो कि ये मेरे पास सोर्स चार्ज अवेलेबल है। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। अब मान लो कि ये पॉइंट बी, पॉइंट ए यहां पर है, ए पॉइंट पर क्यू नोट चार्ज है। कौन सा चार्ज है? ए पॉइंट पर क्यू नोट चार्ज अवेलेबल है। थोड़ा सा सब्र करना। तो इस चार्ज को अगर मुझे बी के साइड ले जाना है तो क्या होगा? तो ये देखो, सोर्स चार्ज है, मतलब ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड होगी। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देख लिया। तो अगर मैं इस क्यू नोट चार्ज को बी की साइड ले जाना चाहता हूं तो ये सोर्स चार्ज की वजह से ये उसको क्या करेगा? रिपल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसको रिपल करेगा, मतलब ऑटोमेटिक नहीं जाने वाला है। हमें जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा? पुश, मतलब कि धक्का देना पड़ेगा। तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स आप देखो या फील्ड देखो, ओके, दोनों की डायरेक्शन क्या है? फॉरवर्ड है, लेकिन चार्ज को हम ले जाना चाहते हैं ऑपोजिट, मतलब कुछ वर्क कर रहे हैं। तो जो वर्क कर रहे हैं गिवन चार्ज को मूव करने के लिए, तो वही इस दो पॉइंट के बीच का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, इसको सिंपली मैथमेटिकली समझो तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल वी बी है, ए पॉइंट पर वी है। तो जैसे 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 मैं नजदीक चला जाऊंगा, जैसे और नजदीक गया और नजदीक गया, तो मेरा रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा या कम होगा? मतलब कि इस चार्ज को रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? थोड़ा सोचो आप। सिंपली कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हुआ F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा इस सोर्स चार्ज से, वैसे वैसे उसका रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा। मतलब बी पर अगर हम जैसे जैसे यहां पर बी की नजदीक जाएंगे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, मतलब कि बी पर पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा होगा। ये कैसी बात हुई? इस ऑब्जेक्ट को धीरे 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 ऊपर उठा रहा हूं, जैसे जैसे अप जाएगा वैसे वैसे ही क्या होगा? उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, मतलब हमें वर्क भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। ओके, सो सिमिलरली ये चीज है। ओके, तो आप ग्रेविटेशन थोड़ा दिमाग में रखना तो इसमें मजा आएगा। तो अब मुझे यहाँ पर ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? It is nothing but the work required to move unit positive charge from A point to B point. That is WAB by Q naught.
So it's the potential difference. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी? सो मैं अब डेफिनेशन बोल रहा हूं, अब तक मैंने जो भी दिया वो एक्सप्लेनेशन था. सो इट इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स से अगेंस्ट जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं उसमें जो भी वर्क लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस आई होप आपको समझ में आ गया है. फिर भी नहीं आए तो मान लो कि यहाँ पर एक 1 कूलम चार्ज है, उसको मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जाना चाहता हूं. तो अब पोटेंशियल वर्क मान लो कि कितना करना पड़ रहा है? 10 जूल करना पड़ रहा है. तो पोटेंशियल यहाँ पर कितना हुआ दोनों पॉइंट के बीच का? दैट इज वर्क डन बाय चार्ज. सो फाइनली पोटेंशियल इज हाउ मच? 10 वोल्ट. तो अब हम यहाँ पर देखें आगे, तो आप एक और चीज समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब हम ये देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो अगर हम देखें तो यहां पर हम क्या कर रहे थे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले आ रहे थे. लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगेन आप समझो कि ये क्यू चार्ज है, यहां पर बी पॉइंट. मान लेते कि अभी चार्ज कहां पर है? इनफाइनाइट पर है. तो अगर इनफाइनाइट पर चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, अभी हम क्यू नॉट कंसीडर कर रहे हैं. अगर हमारे पास जो भी चार्ज अवेलेबल है वो इनफाइनाइट पर है, वहां से गिवन पॉइंट पर ला रहे हैं, तो उसके लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ फर्क इतना है कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो चार्ज कहां पर होगा? इनफाइनाइट पर होगा. और पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो चार्ज कहां पर होगा? रेंज में होगा. मतलब सोर्स चार्ज की रेंज में होगा कि जहां पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज कर सके. ओके, मतलब कि ये कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा सिंपल टर्म में. तो अगर हम यहां पर देखें कि इनफाइनाइट से क्यू नॉट चार्ज को पॉइंट बी पर ला रहे हैं, तो अगेन इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होगा? आप थोड़ा सा सोचो कि अगर ये इनफाइनाइट पर चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कितना होगा? यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर फोर्स कितना होगा? 0. क्यों? बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. अब आर ही इनफाइनाइट है तो वो 0 हो गया. मतलब यहां से कोई वर्क करना पड़ा नहीं. मतलब यहां पर पोटेंशियल क्या आया? 0 आया ए पॉइंट पर. अब बी पॉइंट पर ला रहे हैं, सो अगेन इसका पोटेंशियल VB माइनस VA में VB इज इक्वल टू V, और VA तो 0 है. सो दैट इज व्हाट? WAB बाय Q नॉट. सो इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. तो अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर या वेक्टर है? तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. ओके, सो फाइनली आप देख भी सकते हो वर्क बाय चार्ज, वर्क भी स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है. सो फाइनली वी कैन राइट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल का? सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू नथिंग बट W बाय Q. ओके, सो पोटेंशियल V का फॉर्मूला हम रखेंगे W, वर्क डन बाय चार्ज. सो सिंपल वे में. ओके, कहां से कहां ले जा रहे हैं वो अब डिस्कस नहीं करेंगे. सो वर्क डन दैट इज व्हाट? यूनिट जूल. चार्ज का कूलम. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम. और एक यूनिट है और उसको हम क्या बोलते हैं? वोल्ट, जो मैंने यहाँ पर बीच में एक बार एग्जांपल में समझाया था. ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट जूल पर कूलम या फिर वर्क, सॉरी वोल्ट है. अब इतना जो भी मैंने डिस्कस किया उसमें से आपको बारी बारी क्या अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज W बाय Q. ओके, तो ये दिमाग से नहीं निकलना चाहिए एंड तक. ओके, कहीं भी कभी भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ सकता है. तो ना अब हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज. ओके, ये तो सिंपल बेसिक फॉर्मूला था. अब और आगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला एक्सटेंड करना है हमें. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या मिलेगा? सो अब हमारा टाइटल रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज.
ओके, पॉइंट चार्ज की बदौलत, लाइक मान लेते हैं कि इस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज अवेलेबल है, ओके, और ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, यहाँ पर A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट, और मुझे फाइंड करना है P पॉइंट पर पोटेंशियल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मुझे कहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है? P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इसके लिए अभी मैंने बोल दिया कि पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? R है। लेकिन अभी हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखी वो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वर्क डन बाय चार्ज। तो अगर मुझे गिवन पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट चार्ज की वजह से, तो वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। इनफाइनाइट से यहां तक पहुंचने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? सो बी केयरफुल, ओके, इसके साथ डिटेल हो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V दैट इज नथिंग बट W बाय Q। तो यहां से तो अभी मेरा काम कुछ भी नहीं बन रहा है, तो मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं कि यहां पर मान लो कि Q नॉट चार्ज है, A टू B का डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस है कितना? dx। अभी आपको लग रहा है कि ये तो काफी ज्यादा है, लेकिन होगा कितना? स्मॉल होगा, बाजू बाजू में लिखूंगा तो आपको नहीं दिखेगा। सो अभी हम Q नॉट चार्ज को A से B तक ले जा रहे हैं, तो छोटा सा डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? dx। तो इसमें वर्क डन भी क्या होगा? छोटा सा होगा। अब एक और चीज अगर आप गौर करोगे तो फोर्स है वो कौन सी साइड लगेगा? इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस साइड लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन हम चार्ज को कहां पर ला रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब डिस्प्लेसमेंट dx और फोर्स दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। तो मैं यहां पर छोटा सा वर्क डन क्या लिख सकता हूं? F dx cos थीटा। भूल गए हो अगर आप फॉर्मूला वर्क डन का तो याद करो, F d cos थीटा। ये भी नहीं याद है तो W वर्क डन दैट इज नथिंग बट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से F d cos थीटा है, लेकिन डिस्टेंस ही छोटा सा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है, और cos थीटा कितना होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है। सो इट्स फाइनली हाउ मच? 180 डिग्री। ओके, सो छोटा सा वर्क डन मुझे क्या मिला? माइनस F dx मिला। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है तो पूरा वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। अभी तो मैंने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए किया, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो अभी ये तो हमने रैंडम कंसीडर किया। कहां से कहां तक हो सकता है पूरा डिस्प्लेसमेंट? इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक हो सकता है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो क्या रहता है? फिर से मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं, अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड से अगेंस्ट जो भी वर्क होगा इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पर लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो अब पूरा वर्क डन मुझे फाइंड करना है, मैं कहां से कहां करने वाला हूं? फ्रॉम इनफाइनाइट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो अभी हम जनरलाइज केस देख रहे हैं, तो इनफाइनाइट से कहां तक? तो मुझे P पॉइंट पर फाइंड करना है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितना है? तो मैंने बोल दिया R। सो दैट इज माइनस F। तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस प्लस Q एंड Q नॉट, तो उसका डिस्टेंस कितना है? चलो बोल देते हैं कि x डिस्टेंस है, प्लस Q और Q नॉट का। सो इसके लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? K Q नॉट बाय x स्क्वायर। x डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? K Q Q बाय R स्क्वायर। तो सिमिलरली वही लगाया इनटू dx। ओके ना, अब हम देखें यहां पर, तो माइनस K Q नॉट इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R। अब 1 बाय एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? आपको मालूम होना चाहिए। ये होगा, अभी तो मैंने चलो लिखा है तो एक बार लिख दो आपकी तसल्ली के लिए, x टू माइनस टू dx। सो माइनस K Q नॉट 1 बाय एक्स स्क्वायर dx का होगा माइनस 1 बाय एक्स इनफाइनाइट टू R। सो अब लिमिट्स अप्लाई करो, पहले अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो ये माइनस 1 बाय R और लोअर लिमिट इनफाइनाइट। सो फाइनली इट्स K Q नॉट माइनस माइनस प्लस कर दो बाय R। सो इट्स द वर्क required to move unit positive charge from infinite, आपकी तसल्ली के लिए लिख रहा हूं कहां से कहां तक का है ये वर्क? इनफाइनाइट से P पॉइंट तक का है। ओके, ये जो भी वर्क अभी हमने फाइंड किया वो कहां से कहां तक का किया? इनफाइनाइट से P पॉइंट पर लाने के लिए किया। ओके, तो अब हम आगे बढ़े तो ये वर्क डन अभी मिला, हमारा टारगेट पोटेंशियल का है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पर फाइंड करना है। सो इट इज नथिंग बट वर्क बाय चार्ज W बाय Q। सो वर्क कहां से कहां तक? इनफाइनाइट से P तक। सो इट्स K Q नॉट बाय R और डिवाइड बाय Q नॉट इसका।
सो गयो, so kq by r. So it's the formula to find out electric potential due to a point charge. ओके, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कैसे फाइंड कर सकते हो, सिंपल kq by r स्क्वायर। और थोड़ा सा याद करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, अब आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज kq by r स्क्वायर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट इज kq by r। सो मिक्सअप नहीं होना चाहिए यहां से, ओके, सो बी केयरफुल। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम देखने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल पॉइंट पर भी देखेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर भी देखेंगे और जनरल पॉइंट पर भी देखने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले आपको ये थोड़ा बहुत नोट डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब पूरा ही होता है, आप जानते हो मेरी लैंग्वेज में। तो अब नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of dipole। तो देखो डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली है। अब हम देखने वाले हैं डाइपोल के एक्सिस पर पोटेंशियल। तो एक्सियल पॉइंट कोई भी कंसीडर कर लो, लाइक मैं अभी पॉइंट पी पर फाइंड करना चाहता हूं, ये ए बी डाइपोल है और पूरा डिस्टेंस जैसे कि हम हर बार कंसीडर करते हैं 2a डाइपोल के लिए, और सेंटर ओ से कंसीडर करते हैं ए, और सेंटर ओ से पी तक का डिस्टेंस मैं अभी बोल रहा हूं कितना है, आर। काफी सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें अट्रैक्शन रिपल्शन का कुछ भी लगाना नहीं है। अगर मैं पॉइंट पी पर पोटेंशियल फाइंड करना चाहता हूं तो मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, दैट्स इट। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन देख रहे थे कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। ये स्केलर कंसीडर स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली क्या होगा, एडिशन होगा, जो साइन है उसी को कंसीडर करना है। मतलब कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी, तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो सेंटर से देखना होता है, तो सेंटर से ये आर है ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, आर माइनस है। सिमिलरली सेंटर से आप कंसीडर करोगे तो दूसरा माइनस क्यू चार्ज का कितना डिस्टेंस होगा, आर प्लस ए। चलो लिख देता हूं। तो अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से फॉर्मूला क्या रहेगा, के क्यू बाय आर माइनस है, क्योंकि प्लस क्यू का डिस्टेंस पी पॉइंट के लिए कितना है, आर माइनस है। फिर प्लस माइनस क्यू चार्ज की वजह से फॉर्मूला ध्यान रखना, यहां पर डेफिनेटली आपका दिमाग हिलने वाला है। मैंने साइन जो भी है उसको कंसीडर किया है, ऐसा हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करते, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी और उसमें साइन ऑलरेडी हम अट्रैक्शन या रिपल्शन से कंसीडर कर लेते थे। लेकिन पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी था, उसमें साइन अट्रैक्शन रिपल्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मतलब कि जो साइन हो वो फॉर्मूला में रखनी है, कि अगर मैं बोलूं कि मुझे Q -2 कूलम की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है, तो K मल्टीप्लाई बाय -2 बाय R ऐसे रखना है। ओके, मैग्नीट्यूड नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड कदापि नहीं लेना है। ओके, सो बी केयरफुल अबाउट दिस टर्म। सो दोनों में KQ कॉमन, सो इट्स 1 बाय R माइनस है, -1 बाय R प्लस है। सो फाइनली अब इसका तो सिंप्लीफाई करना है। ओके, सो KQ एज इट इज कॉमन, R प्लस है माइनस R माइनस है, वोल डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ओके, A प्लस बी A माइनस बी जैसा दिख रहा है। तो अब ये क्या हो जाएगा, KQ, R तो चला गया, सो 2A बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो Q into 2A, Q into 2A, it's nothing but dipole moment. So Kp by R square minus A square, because P is equal to Q into 2A. ओके, अब ये आपका फॉर्मूला तो बन ही गया है, लेकिन इसमें मिर्ची मसाला डालना है। मतलब कि अगर ये R डिस्टेंस पॉइंट P यहां पर नहीं है, काफी दूरी पर है इसी डाइपोल से, मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर R टू मच ग्रेटर देन A,
पोटेंशियल के बी दैट इज Kp by r स्क्वायर। सो याद करो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन रहा था, एक्सिस के लिए 2Kp by r क्यूब बन रहा था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल 2Kp by r क्यूब बन रहा था, लेकिन पोटेंशियल 1 by r स्क्वायर के अकॉर्डिंगली वेरी होता है, फील्ड 1 by r क्यूब के अकॉर्डिंगली वेरी होती है। ओके, सो ये ध्यान रखना। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। सो अब हम दूसरा यहां पर देखने वाले हैं इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ओके, ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो अब ये मैं निकाल रहा हूं एक्सेल वाला। तो इक्वेटोरियल पॉइंट हमें कंसीडर करना है डाइपोल के लिए। लाइक ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इक्वेटर तो आप सभी भली भांति जानते हो। अब लाइक मैं अभी पॉइंट P पर फाइंड करना चाहता हूं। कहां पर? P पॉइंट पर। तो ये नेगेटिव चार्ज, मान लो ये a डिस्टेंस, मानना नहीं, ये है ही, ये a डिस्टेंस, ये भी a डिस्टेंस, और ये B पॉइंट, ये A पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जा रहे हैं हम। तो ये डिस्टेंस इक्वेटोरियल के लिए अगर हम कंसीडर करें तो y, तो ये कितना होगा r, ये भी कितना होगा, सेम ही होगा r। तो इट इज नथिंग बट अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हियर इट इज आल्सो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। अब पॉइंट P पर फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला कि जिस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, सिंपल ऐड करना है, ऑर्डिनरी एडिशन करना है, कोई वेक्टर एडिशन नहीं है। सो प्लस क्यू चार्ज है तो KQ बाय ये डिस्टेंस r, दैट इज अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगेन प्लस माइनस क्यू की वजह से चार्ज की जो भी वैल्यू है वो रखनी है, माइनस है तो माइनस रखना है। सो K माइनस क्यू बाय अंडर रूट डिस्टेंस कितना r, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, एक प्लस है दूसरा माइनस है, बाकी सब कुछ सही है, मतलब क्या आएगा, इट्स जीरो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज जीरो। ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज जीरो मिलेगा, चाहे ऊपर जाओ या यहाँ पर नीचे की साइड जाओ। ओके, सो दैट्स इट। तो अब आगे बढ़े तो कोई जनरलाइज पॉइंट हमें देखना है कि ये डाइपोल है तो उसका कोई जनरल पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे मिलेगा। सो लेट अस सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल। ओके, तो जनरल पॉइंट का मतलब क्या है, पहले तो यही आपके दिमाग में नहीं बैठा कि जनरल पॉइंट में क्या कर रहा हूं, लेकिन नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। जनरलाइज पॉइंट मतलब ये ऐसा कि ना वो घर का हो ना घाट का हो, मतलब कि ना एक्सिस पर हो और ना इक्वेटर पर हो, तो उसको हम बोलेंगे जनरल पॉइंट। की लाइक ये ओरिजिन से मान लो कि ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और यहां से पी पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर हम फाइंड कर रहे हैं वो r1 है, और प्लस क्यू चार्ज से फिसल गया ये r2 डिस्टेंस। चलो, तो पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बेसिक कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी क्या होगी, पोटेंशियल एट पॉइंट P दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब ध्यान से समझना, प्लस क्यू है तो KQ बाय कितना R2, प्लस माइनस क्यू है तो K जो भी साइन है वो रखनी है, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखना है, बाय R1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब थोड़ा दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। 1 by R2 minus 1 by R1, so KQ it's R1 minus R2 by R1 R2। तो चलो यहां तक भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, लेकिन मुझे यहां पर रुकना नहीं है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हम क्या कर सकते हैं, सो बी केयरफुल कि अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज से ये नॉर्मल बनाऊंगा तो
ये डिस्टेंस अगर R2 है तो ये भी कितना हो जाएगा, लाइक ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये O है, ये Q है। चलो छोड़ो इसको, पहले इसको समझो। मान लो ये AB 5 सेंटीमीटर है और यहां से ये कोई लाइन जा रही है। 10th स्टैंडर्ड का जो आपका कौन सा चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन में ये आया हुआ है कि अगर मैं AB और AC को इक्वल लाइन में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां से इस पर नॉर्मल बना दूंगा। ओके, मतलब कि मान लो कि ऐसे मैं यहां पर कनेक्ट कर रहा हूं तो इस पर क्या कर दूंगा, नॉर्मल बना दूंगा। तो ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, AD तक का 5 हो जाएगा। तो ये सिंपल हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं AP को और PB को दोनों को सेम, उसके बीच में सेम डिवीजन करना चाहता हूं कि मान लो कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो मैं दूसरी बड़ी वाली लाइन पर क्या करूंगा, नॉर्मल बनाऊंगा। ओके, तो इतना भी मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ महानुभाव होते हैं, काफी सारे शायद, तो उसको ये समझ में नहीं आने वाला है कि नॉर्मल क्यों बना रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल बना रहा हूं तो ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, चाहे ये 15 हो या 10 हो या 9 हो। पूरा AP अगर 9 है, लेकिन अगर मैंने यहां से नॉर्मल बना दिया तो ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। मतलब आप मेरी बात समझो कि पूरा R1 है। अब जैसे कि मैंने नॉर्मल बनाया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, R2 हो गया। सो ये डिस्टेंस कितना होगा, इट्स R1 माइनस R2। ये समझना बेहद आवश्यक है। ओके, कि R1 माइनस R2 मतलब ये मैंने नॉर्मल बनाकर किया है। ओके, और एक चीज, हम ये डाइपोल की लेंथ जनरली क्या होती है, छोटी होती है। अगर ये लेंथ काफी छोटी है तो ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। सो मेरा टारगेट क्या है, मुझे जैसे तैसे करके R1 माइनस R2 फाइंड करना है। ओके, तो R1 माइनस R2 फाइंड करना है तो ये देखो ये 90 डिग्री, ये थीटा की बाजू वाली साइड और ये हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर आप ट्राइंगल AQB देखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे मिलेगा, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज AB। सो AQ दैट इज R1 माइनस R2 और AB दैट इज 2A। AB डिस्टेंस कितना है, 2A है। सो हमें यहां पर R1 माइनस R2 कितना मिलेगा, 2A cos थीटा मिलेगा। ओके, सो अब ये अनरिक्वायर्ड चीजें निकाल देते हैं। सो ये ध्यान रखना, अभी हमें इसका यूज करना है। अब एक और चीज कि मान लो कि ये P पॉइंट है वो काफी दूरी पर, तो ये R1 और R2 डिस्टेंस नियरली सेम होगा, लेकिन उसको हम कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम कंसीडर नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। सो फॉर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ध्यान रखना, पोटेंशियल VP दैट इज KQ, R1 माइनस R2 दैट इज व्हाट, 2A cos थीटा। यहां पर मैंने अलग अलग अप्लाई किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से फाइंड किया, मल्टीप्लाई में था तो उसके लिए सेम कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं R1 R2 सेम लूंगा तो पोटेंशियल तो 0 हो गया। ओके, सो डिवाइड बाय R1 R2 सेम कंसीडर किया तो R2। थोड़ा सा दिमाग घुमाएगा ये डेरिवेशन, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तब की बात है, अगर मगर की बात है। और फिजिक्स में जब भी अगर मगर आता है तो डेफिनेटली बच्चों का दिमाग घूमता है, आपको अपना दिमाग नहीं घूमने देना है। सो अब Q इंटू 2A, so Q into 2A that is nothing but P, so KP cos theta by R square. It's the standard formula to find out electric potential on any general point of dipole. Okay, डाइपोल के कोई भी जनरल पॉइंट के लिए ये पोटेंशियल का फॉर्मूला मिल गया आपको, KP cos theta by R square। अब अगर मैं बात करूं एक्सिस पर और एक्सियल पॉइंट, तो एक्सिस के लिए थीटा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि P का आप एंगल कंसीडर करो और R के साथ, मतलब 0 होगा। एक्सियल पॉइंट पे है तो वो थीटा कितना, 0। सो 0 रख दो, पोटेंशियल क्या मिला, KP by R square। अभी चंद मिनट पहले हमने डिराइव किया। और इक्वेटर की अगर मैं बात करूं तो इक्वेटर के लिए थीटा कितना होता है, π/2, रखो इसमें π/2। सो VP इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो जनरलाइज पॉइंट की बात इसलिए हमने की कि ऐसा चलो इसमें एक्सिस और इक्वेटर तो कभी भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो भी हम यहाँ पर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ओके,
सो इट्स ऑल अबाउट व्हाट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज का लेक्चर यहाँ पर हम रखते हैं, बाकी हम देखने वाले इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद।